नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या का एनालिसिस करने के लिए आप लोगों ने मेल्स किए और यदि हमने इसके ऊपर एनालिसिस नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है कि आधी दुनिया खत्म हो सकती है। और वो है मिंत्रा का नया लोगो। मिंत्रा के नए लोगों को लेकर के लोगों के अंदर इतनी जिज्ञासा है कि इसके अंदर क्या अश्लीलताएं हैं। इससे पहले कि ये अश्लीलताएं सब लोगों के सामने आती, मिंत्रा ने इस लोगो को चेंज ही कर दिया और इसके पीछे की कहानी काफी लंबी है। उसको मैं छोटी करके सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी सी कुछ चीजें हैं वो मैं बता देता हूं। गिद्धों की सभा में सर्वसम्मति से योगेंद्र यादव जी को इस पूरे के पूरे बजट सत्र में अर्थशास्त्री घोषित कर दिया गया है सर्वसम्मति के साथ में। दूसरी चीज कि कांग्रेस की आईटी सेल एक बार फिर से कॉपी पेस्ट करती पकड़ी गई जब वो कह रही थी कि बोल कि लब आजाद हैं तेरे, लेकिन लब इतने गुलाम थे कि उनको भेजी गई स्क्रिप्ट ही उन्होंने हर जगह ट्वीट की और ट्वीट करने के साथ ही साथ एक और बड़ा धमाका हुआ, वो हुआ कि रवीश कुमार की ट्विटर के ऊपर वापसी। लेकिन सरकार अभी तक नहीं गिरी जैसे कि पहले दावे किए जा रहे थे। दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने सर्वसम्मति से यह कह दिया है कि उनके अगले अध्यक्ष राहुल गांधी ही होंगे। और कांग्रेस ने एक बहुत ही प्यारा धमाका कल किया है कि जगदीश टाइटलर को अपनी सभा में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने वो ले आए हैं। अर्थात जहां पर जो राष्ट्रवादी सिख भाई हैं वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने सिर के ऊपर कभी भी जालीदार टोपी नहीं पहनी, जबकि नरेंद्र मोदी जी को पता था कि अगर वो टोपी पहन लेते हैं तो वो 18% वोटों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं पहनी। और उन्होंने तुम्हारा निशान साहब पहना जबकि उनको पता था कि तुम सिर्फ 2% हो, इसलिए क्योंकि उनकी आस्था तुम में है। ये वो सब बातें हैं जो हमें आज की तारीख में जानने की जरूरी हैं। ये वो बात है कि जिस समय पर यहां सिखों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की लोग सोच रहे थे कि यहां सरकार गोली चलवाएगी, लेकिन नहीं चलवाई गई, उनका फिर भी सम्मान रखा गया। वहीं पर कांग्रेस ने 1984 में हजारों सिखों के मारे जाने का जो दोषी है जगदीश टाइटलर, उसको लाकर के पटल पर रखा, लोगों के सामने रखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिंत्रा की। नाज है उस गुजराती भाभी के ऊपर पूरी दुनिया को आज, जिन्होंने मिंत्रा का लोगो ही चेंज करवा दिया। इन भाभी जी का कहना है कि इनके घर पर जब जब मिंत्रा से सामान डिलीवर होता था तो इनके घर पर उस लोगों को देखने के लिए लोगों का हुजूम जुड़ जाता था, जिसकी वजह से इन लोगों के यहां पर उन लोगों के आने से बहुत सारी चाय बनानी पड़ती थी, बहुत सारे समोसे बट जाते थे और वो लोग एकटक उसी लोगों को देखते रहते थे। वो लोगों इतना प्यारा था कि लोगों के दिल में उसके लिए जितनी भी जगह हो वो कम पड़ जाती थी और देखते देखते रात हो जाती थी। गुज्जू भाभी को यहां पर उन लोगों के लिए, इस लोगों को देखते रहने के लिए, ताकि उनको थकावट ना हो, वहां पर सारी सुविधाएं करनी पड़ती थी। इवन कई बार तो ऐसा होता था कि लोग वहीं पर उस लोगों को देखते देखते सो जाते थे। भाभी जी ने यह तय किया कि इस लोगों को हम उन लोगों की नजर में ऐसा अश्लील बना दें ताकि उन लोगों के दिलों में इस लोगों के प्रति नफरत भर जाए। और उन्होंने इस लोगों के खिलाफ एक अपील दायर की और उन्होंने कहा कि यह जो लोगो है, इसकी वजह से लोगों के अंदर गलत भावनाएं पैदा होती हैं, क्योंकि यह जो है वो एक टांग खोलकर लेटी हुई महिला के समान है। अब आप जरा सोचिएगा कि मदरसा में ऐसा कौन सी एजुकेशन दी जाती है कि जिसमें कि लेटर्स में जो हमारे अक्षर हैं उनमें भी अश्लीलता दिखाई दे जाती है। इसका लोगो तुरंत ही इन लोगों की डिमांड पर मिंत्रा को चेंज करना पड़ गया और वो करने के बाद इन्होंने उस लोगों को एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में हाइट्स ऑफ ठरक हद से ज्यादा हो, उन लोगों के लिए तो ये चीज भी बहुत कम है। अब अगला इशू उठा है आंध्र प्रदेश के नक्शे को लेकर के और लोग चाहते हैं कि इसको भी कहीं ना कहीं से
खींच करके बड़ा कर दिया जाए, जमीन कहीं बढ़ा ली जाए, या फिर कहीं की जमीन काट करके समुद्र में फेंक दी जाए, ताकि ये जो लोगो है ये अश्लील ना रहे। इसी प्रकार से अभी रेनॉल्ट जो कि एक कार कंपनी है, उसके लोगों के ऊपर भी बहुत हंगामा मच रहा है और वो कह रहे हैं कि इस लोगो को भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि यह भी एक समुदाय विशेष के खास पत्थर जिसको कि वो अंदर घुस करके चूमते हैं उसके जैसा है, और इसकी शेप कुछ कुछ अश्लील भी लगती है। साथ ही साथ कुछ पुरुषों ने भी यहां पर हंगामा मचा दिया है कि अमेजन का जो लोगो है उसकी वजह से हमारी भावनाएं और हमारी जो प्राइवेसी है वो एक्सपोज हो रही है। इसकी वजह से अमेजन के लोगो पर भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और इस लोगो को भी चेंज किया जाना चाहिए। अब आप सोचिएगा जरा कि ये जो नाज बहन है या फिर ये जो शकुनी बैठे हुए हैं ऐसे ये जो मादरसा छाप लोग हैं, इन लोगों की जहनियत कहां पर है। अब सोचिएगा जरा कि इनके जो 14-14 बच्चे जो पैदा होते हैं वो किस वजह से पैदा होते हैं। ये हाइट्स ऑफ ठरक की वजह से पैदा होते हैं, जो हर चीज में, बहन में, बेटी में, माँ में, मौसी में, बुआ में एक ही आयत को देखते हैं और जो कहती है कि सब वाजिब है। तो इन लोगों को दीवार की आकृतियों में, बादलों में, घोड़े के जो चलने की जो टाप है उसमें, हर जगह पर बकरी के मिमियाने में, बच्चे के रोने में, या धरती पर जो फर्श साफ करते हैं पोछा लगाने में, हर जगह अश्लीलता, हर जगह पूरी की पूरी पोर्न वीडियोस दिख जाती है। और ये हर चीज को बैन करना चाहते हैं, हर चीज को बदलना चाहते हैं। गंदगी वहां नहीं है, गंदगी लोगों में नहीं, गंदगी आपके दिमाग में है। मदरसा में इतनी उच्च कोटि की पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि चिड़ियाघर का भालू ट्वीट करके कहता है कि जन गण मन अधिनायक नहीं बल्कि जन गण मंगलदायक होता है। और ये भाजपा के लोग फिर दूसरों को पैट्रियोटिज्म सिखाते हैं और देखिए जन गण मन अधिनायक बोल रहे हैं। और यहीं पर नहीं रुकती है बात, मदरसा से एक और ऐसा व्यक्ति निकला जिसने एजुकेशन तो पूरी मदरसा से ली। भारत ने उनको सर्वोच्च पदों तक भेजा, उनको वाइस चांसलर बनाया, उनको राजदूत बनाया, उनको उपराष्ट्रपति बनाया, लेकिन जिस दिन पद छोड़ा उसी दिन उन्होंने वही बात कही। किताब को रिव्यू कीजिए। नहीं सर, मैं पुस्तक का प्रचार नहीं करने आया। मैं थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर। मुझे तो अफसोस है कि अमन चोपड़ा जी को सारे सवालों के बीच में एक सवाल ये भी पूछना चाहिए था कि हामिद सर, क्या आपको भी मिंत्रा का जो लोगो है उसमें अश्लीलता दिखाई देती है? मैं 101% आपको गारंटी देता हूं कि हामिद सर यही कहते कि हाँ, मुझे मिंत्रा में भी, मुझे रेनो का जो लोगो है उसमें भी, मुझे दूरदर्शन का जो लोगो है उसमें भी, मुझे एलजी का जो लोगो है उसमें भी, और अमेजन का जो लोगो है उसमें भी, इन सब में अश्लीलता नजर आती है। इवन मुझे तो अपनी जो फ्रेंच कट दाढ़ी है इसमें भी अश्लीलता नजर आती है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे आती नहीं, तो इसलिए उस पर मैं कुछ कर नहीं सकता। मुझे तो अश्लीलता बकरी को देखकर भी आती है, लेकिन मैं क्या करूं, जो मैं करता हूं वह मैं आप लोगों को यहां पर ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरा बता नहीं सकता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब अमन भाई इस प्रकार से किसी का इंटरव्यू लेने के लिए जाएं तो प्लीज आप मिंत्रा के जो पुराना लोगो है उस पर, और ये जितने लोगो मैंने यहां पर बताए हैं उन सब पर भी बात करना और उनसे पूछना कि क्या आपको इन सब लोगोस में अश्लीलता नजर आती है। वैसे मैं बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं आपका कि आपने ऐसी शालीनता के साथ में, ऐसी सटीकता के साथ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे कि बंदा अपने आप ही एक्सपोज हो गया। जिस बात को हम लोग सोशल मीडिया पर कहते थे, हम कहते थे कि भाई चलो बराक ओबामा का तो समझ में आता है कि उसका गणतंत्र दिवस नहीं है, बट जो बंदा उपराष्ट्रपति है कम से कम वो तो सैल्यूट कर सकता है, पर वो बंदा सैल्यूट तक नहीं करता है। वो बंदा कभी हिंदू की लिंचिंग पर बात नहीं करता है। वो बंदा कभी भी जो हिंदुओं की जो स्थिति है यहां इस देश के अंदर, इस बिकाऊ मीडिया के जमाने में, इस प्रो इस्लामिक
पार्टीज के शासनकाल के दौरान जो कुछ भी रहा उस पर बोलने के लिए हामिद अंसारी कभी भी रेडी नहीं होंगे। वो सब चीज जो हम सोशल मीडिया पर अभी तक बताते रहे, जिन चीजों के बारे में अभी तक के जितने भी प्रवक्ता रहे हैं उन्होंने अपनी स्पीचेस में ये बात रखी हैं, लेकिन आपने बहुत शालीनता के साथ में वो सारी चीजें बाहर निकलवा दी जिन चीजों का हमें वेट था। तो आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। और आगे भी मैं आप लोगों को अभी से आगाह कर दूं, अभी बहुत सारी चीजें बदलेंगी, बहुत सारी चीजें बदलेंगी, क्योंकि इनको हर चीज में अश्लीलता नजर आती है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि ये लोग ऐसी ना कोई अपील दायर कर दें कि बादलों का भारतवर्ष के ऊपर से उड़ना बंद करवा दें, क्योंकि बादल की आकृतियां लगातार बदलती रहती हैं और उनमें कब क्या दिख जाए और इनकी भावनाएं अश्लील हो जाएं, आहत नहीं, कब इनकी भावनाएं अश्लील हो जाएं और कब उस अश्लील हुई भावना से पीछे 14 डब्बे जुड़ जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब वो 14 डब्बे जुड़ जाते हैं, जब वजन बढ़ जाता है और इनकम इतनी नहीं हो पाती है, तो लोग फिर अपील लगाते फिरते हैं कि भैया इस लोगों पर प्रतिबंध लगाओ, वरना हमारा 15वां डब्बा पैदा होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मादरसा छाप लोगों की जो जहनियत है उससे बचने की आवश्यकता है और समान शिक्षा लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग भले इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जब तक 1400 साढ़े 1400 साल पुरानी जो रूढ़िवादी शिक्षा है, जब तक उससे जुड़े रहेंगे तब तक ये भारत का कल्याणार्थ कोई भी सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।